जय भीम दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मेरे बदन सिंह बौद्ध, आप देखते रहिए RBC इंडिया TV। दोस्तों हमारे बीच जिला अध्यक्ष हैं जो आर्य समाज पार्टी के, और इनसे बात करेंगे। जैन जी NDA में और इंडिया में नहीं ली गई, और उन्होंने साफ कर दिया है मैं नहीं किसी भी दल से गठबंधन कर रही हूँ। बात आती है बहन जी की बात नहीं आती है, मगर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी बात आती है। मगर इस NDA में इंडिया में क्यों नहीं लेना चाहते हैं किसी दलित नेता को? अपने तानाशाही चला रहे हैं कि ऐसे जीत जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे। क्या आपसे मुलाकात करवाएंगे अध्यक्ष जी? हाँ अध्यक्ष जी, ये क्या चल रहा है NDA में और इंडिया में? देखिए, जो बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं वो बीजेपी के साथ हैं, और जो बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं है वो अलग एक इंडिया नाम से गठबंधन ग्रुप बना रहे हैं। तो जो बीजेपी के समर्थन में, वो बीजेपी के समर्थन में जो लोग अगर बीजेपी को हटाना चाहते हैं 2024 में, वो किसी न किसी तरीके से गठबंधन के समर्थन में होंगे। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनका भी पूरे देश में एक आपने देखा है कि इतने बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इतना लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो दलित चेहरा तो भाई भी हैं, और देखो मैंने जब कहा था कि युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक उम्र होती है काम करने की, और उस उम्र तक ही ढंग से आदमी काम कर सकता है। तो हमारी जो है आदरणीय बहन जी उस उम्र पे, लेकिन उन्होंने भी सोचा है, लेकिन वो सोचा कैसे वो मेरी समझ में नहीं आया कि जो आदमी लिख के जो दिया जाता है उसको किसी मंच पे बोलना, और उसके बाद अगर कोई पत्रकार पूछता है कि आप भीम आर्मी के लोगों को जानते हैं, तो वो कहते हैं क्या, कैसे? भाई हम ऐसे छोटे लोगों को नहीं जानते। और जब पत्रकार उनसे एक और बात पूछते हैं कि आप अपनी पार्टी की विचारधारा बताइए कि अगर आप जीतते हैं तो आपका क्या मतलब, क्या हुआ देश राज्य को चलाने में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो वो कह रहे थे कि हमारे प्रभारी जी बताएंगे या हमारे जी अध्यक्ष जी बताएंगे। जब तुमको ये पता ही नहीं है कि तुम्हारी पार्टी जीतने के बाद क्या काम करेगी, तो फिर ऐसे लोगों को पत्र लिख के दिया जाता है और वो माइक पे बुलवाया जाता है। कैबिनेट में देख के बता रहे थे। और हमारा एक एक पदाधिकारी, चाहे वो जिले पे ले लो, चाहे विधानसभा में ले लो, चाहे नगर पे ले लो, अगर कहीं किसी गांव मीटिंग में जाता है तो वो लिख के नहीं लेके जाता है। उसको केवल माइक मिलना चाहिए, और लोगों को सामने जो बात कहनी है वो अपनी बात को रखते हैं, बिना कोई लेटर के, बिना लिखे ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद जी इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते? तो ये हमारे उच्च पदाधिकारियों का और पूरी टीम है ऊपर, पूरी पार्टी के बहुत ही सम्मानित और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। मैं एक छोटा सा जिले का कार्यकर्ता हूँ। अगर जो ऊपर से आदेश मिलेगा हम उस आदेश पर काम करेंगे। अभी हमारा जो काम है वो बूथों को मजबूत करने का है, तो बूथों पे लगे हुए हैं। देखो मेरा ये है कि अगर आप लोग किसी ऐसे आदमी को थोप देंगे, उसे मालूम ही नहीं है, उसे पढ़ के बोलना पड़ रहा है। और एक आपके बीच में ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिसका वर्ल्ड की मैगजीन में नाम आता है कि आगामी उभरते हुए नेता, और इतने मुकदमे लगे हैं। अभी अभी आपने देखा कि उनके ऊपर गोली भी चलाई गई। भाई हमारे चाहते हैं कि देश में सुख शांति बनी रहे। अगर ऐसे किसी नेता पे हमला किया और हम लोग चूड़ियाँ नहीं पहनी, या हम लोगों ने भी कोई मतलब हथियार अभी तक उठाए नहीं है, लेकिन जिसने उठा लिए तो वो भीमा कोरे गाँव याद आ गया। ऐसे अब 2024 के लिए अभी थोड़ा वक्त बचा है, तो इसमें एक साथ ये BSP और आर्य समाज पार्टी जुड़ी आए तो बीजेपी को रोक पाएगी? देखो, अगर विचारधारा की बात करेंगे, काम करने वाले लोगों की बात करेंगे, आप किसी मजदूर को घर पे बुला के लेके आइए और उससे काम कराइए, और आप जो है मजदूरी किसी दूसरे को दे दीजिए, तो वो आदमी काम करेगा ही नहीं। तो आज तक जो हुआ है, काम करने वाले लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा जनता को।
अगर काम करने वाले लोगों को आप वोट देंगे तो वो आगे और काम करेंगे। अगर आप काम करने वाले लोगों को वोट नहीं देंगे तो वही लोग आएंगे आपके बीच में और वही लोग उस कुर्सी पर बैठेंगे। जैसे आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए देश में फ्री, सबको एक बराबर की शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं ना तो वो चिकित्सा की व्यवस्था कर पा रहे, ना वो सुरक्षा की व्यवस्था कर पा रहे। आप देख रहे हैं जगह जगह बेटियों के साथ कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब बीजेपी कुछ राहत तो दे रही है, ऐसे सिलेंडर 900 देखिए उनको लग रहा है कि उनकी ये 2024 में कुर्सी जाने वाली है। अब 2024 में जब कुर्सी जाने वाली है तो उन्होंने फटाक से 200 रुपये सिलेंडर पे कम कर दिए। तो पहले भी कर सकते थे ये, तो पहले से लोगों को, इस जनता को क्यों चूस रहे थे, उनका खून क्यों चूस रहे थे। अब क्या है, चंद्रशेखर भाई इंडिया का हिस्सा बनेंगे या बहन के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? देखो हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी वो भी चाहते हैं कि इस देश में लोगों को, बहुजन समाज को एक होना चाहिए। बाबा साहब के मानने वाले लोगों को सबको एक हो जाना चाहिए। जो लोग इस देश में पहले से हमारे लोगों को गुलामी कराते आए हैं, हमारे लोगों पे अत्याचार शोषण करते आए हैं, जिन लोगों ने इस देश को जो बेचने का काम कर रहे हैं, इस देश में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग सरकार में नहीं होने चाहिए। तो हमारे जो उच्च कमेटी पदाधिकारी हैं वो सोच विचार करेंगे और 2024 में ये पक्का है कि 2024 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और ये अब उनको भी लग रहा है। तभी तो वो 200 रुपये कम और ये सबरे छत्र की मीटिंग बुलाना और ये तो लग रहा है, दिख रहा है कि बीजेपी दोबारा नहीं आएगी। ममता बनर्जी ने बंगाल से कहा है, यानी ये अभी क्यों याद आ गया सिलेंडर के कम करने का, पहले भी तो 5 साल के लिए भी तो कम कर सकते थे। देखिए अब उनको लग रहा है कि अब हमारी जो झूठ की राजनीति थी कि हम आप लोगों को 2 करोड़ का रोजगार देंगे, आप लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, आप लोगों को गुमराह किया गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन आने वाले के चक्कर में लोग ये कहा हुआ है अच्छे दिन आएंगे तो इनको वोट दो। तमाम लोगों को ये कहा गया कि स्मार्ट सिटी बनेगी, स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी कही आपने कहीं एक आध से स्मार्ट सिटी बताई है कि एक स्मार्ट सिटी कहीं हो। अगर एक स्मार्ट सिटी नहीं बनाई तो ये 100 स्मार्ट सिटी में बात कर रहे थे। जो इनके सांसद थे उन्होंने एक एक गांव गोद लिए थे, क्या उन गाँव में कुछ काम हुआ है? इन्होंने केवल और केवल लेटरिंग के नाम पर लोगों को धोखा दिया। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो उस लेटरिंग का क्या करेंगे? एक खबर निकल कर आई है 2024 में फिर दोबारा बीजेपी आती है तो संविधान बदलने की बात आती है। देखो संविधान बदलने के बारे में तो ये लोग छोड़ दें, क्योंकि संविधान कोई एक किसी के घर की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश के मतलब पूरे देश को चलाने वाला ग्रंथ है। उनके घर की कोई किताब नहीं है, उसको बदल देंगे। संविधान को और बाबा साहब को तो इस देश में नहीं विदेशों में भी माना जाता है कि हाँ ये देश बाबा साहब की। तो ऐसे जो कम पढ़े लिखे जिनकी डिग्रियां लोग दूसरे दिखाते हैं, जिनका ये पता नहीं है कि उन्होंने वाकई जो डिग्रियां दिखाई हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो जब डिग्री दिखाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों पे आप भरोसा करोगे तो देश चल जाएगा। और ये तो हिंदू राज्य की बात करते हैं, हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं। देखो हिंदू, जब मोदी जी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो जब उन्हीं के नेता कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो कुछ जो नशेबाज हैं, कुछ जो मंदिरों में धर्म का नशा करते हैं, वो लोग इन बातों को बोलते हैं। क्या उनके बोलने से जब उनका नशा उतरता है तो फिर वो भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। तो ऐसे कुछ अंधभक्त लोग होते हैं जो अपनी नशेबाजी दिखाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। संविधान से देश चलेगा, देश बाबा साहब के संविधान से
चलेगा। अगर किसी ने उसके बारे में दोबारा बदलने की बात करी तो सरकार से तो वो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उन लोगों को कहाँ पे क्या भोगना पड़ेगा वो नहीं जानते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देखते रहिए RBC इंडिया TV को। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद। जय हिंद।